कुछ दिन पहले ही भारत से गलती से ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी। इस घटना को पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा पब्लिसाइज और इंटरनेशनल मंचों पर ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस इन सबको इसकी शिकायत की, लेकिन एक भी देश ने भारत के ऊपर सवाल नहीं उठाया। उल्टा अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई कि उनके मुताबिक ये मात्र एक एक्सीडेंट था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। भारत ने इस एक्सीडेंटल मिसफायर के पीछे का कारण बताया था रूटीन मेंटेनेंस के टाइम पर टेक्निकल मालफंक्शन, लेकिन पाकिस्तान इससे संतुष्ट नहीं हुआ था। पाकिस्तान को तो चलो हमें कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन भारत क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों को बेचने की तैयारियां कर रहा है, इसलिए इस घटना के कारण ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर सवाल ना उठे, उसके लिए भारत को रेडी होना था। दरअसल हुआ ये कि ब्रह्मोस मिसाइल की इस एक्सीडेंटल मिसफायर वाली घटना के बाद फिलीपींस को चिंता सताने लगी कि आखिरकार ये मिसफायर और एक्सीडेंट हुआ कैसे, जिसके बाद फिलीपींस ने इस एक्सीडेंट के बारे में इंडिया की गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया और भारत से इस पूरी घटना की क्लैरिफिकेशन यानी कि सफाई मांगी। भारत से पूछा कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है। भारत और फिलीपींस के बीच कुछ ही महीने पहले ब्रह्मोस मिसाइल का $375 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और ये मिसाइल्स भारत को फिलीपींस को डिलीवर करनी है। ऐसे में फिलीपींस को ये चिंता सताने लगी कि जब उसके पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आ जाएंगी तो क्या फ्यूचर में ऐसी घटना फिलीपींस में हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। इसलिए फिलीपींस काफी क्यूरियस था। वैसे यहाँ पर फिलीपींस को चिंता करने से ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर पाकिस्तान के 120 किलोमीटर अंदर तक कुछ ही मिनट्स में ट्रेवल कर लिया था। खास बात यह है कि पाकिस्तान चाइना से खरीदा गया HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा था, वही चाइना जो फिलीपींस का भी दुश्मन है। फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस मिसाइल चाइना को काउंटर करने के लिए परचेज किया है, इसलिए फिलीपींस को चिंता नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए कि वो रियल टाइम में टेस्ट हो चुकी मिसाइल भारत से परचेज कर रहा है। अब क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल हम फिलीपींस को भी बेच रहे हैं, तो इसके रखरखाव, मेंटेनेंस और ओवरहॉल से संबंधित जो भी जानकारी फिलीपींस मांगेगा वो तो हमको खैर देनी थी, और हुआ भी ऐसे ही। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फिलीपींस में एम्बेसडर शंभू कुमारन ने यह स्टेटमेंट दी है कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस डील बायलैटरल बेसिस पर आगे बढ़ती रहेगी। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च से संबंधित सारी जानकारी दे दी गई है। शंभू कुमारन ने कहा कि उन्होंने फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी डेल्फिन लॉरेंजाना से भी बातचीत की और साथ में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये मात्र एक एक्सीडेंट था। उन्होंने कहा कि फिलीपींस की तरफ से एक क्वेरी आई थी, यानी फिलीपींस ने कुछ सवाल उठाए थे जिन पर हमने बता दिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल में कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है और इस पर इंक्वायरी चल रही है, जिस पर बहुत ही जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। उनके मुताबिक भारत ने फिलीपींस को बताया कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और इंडिया खुद भी इस मिसाइल को बहुत ही वाइडली इस्तेमाल करता है। खैर, क्या आपको लगता है कि भारत को फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया या यूएई को भी बेचनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।